हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सर, इंग्लिश लिटरेचर। हम आपको पोएम पढ़ाने जा रहे हैं। द वे थ्रू द वुड्स, मतलब जंगलों से होता हुआ एक रास्ता। दे शट द रोड, उन्होंने रोड को बंद कर दिया था। दे मतलब यहाँ पर पीपल हैं, लोग। थ्रू द वुड्स, जो उस जंगलों से होकर जाती थी। 70 ईयर्स एगो, लगभग 70 साल पहले लोगों ने एक रास्ता था जो जंगल से होकर जाता था, उसे बंद कर दिया। वेदर मीन्स मौसम, एंड रेन मीन्स बारिश, हैड अंडन इट, उन्होंने इसे अंडन कर दिया। अंडन मतलब होता है और ज़्यादा खराब कर दिया उस रास्ते को, लोगों ने उसे बंद कर दिया। और वेदर ने और रेन ने उस रास्ते को और ज़्यादा खराब कर दिया। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया? पोएम का नाम है द वे थ्रू द वुड्स, मतलब और रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है ये पोएम, तो इसके पोइट का नाम भी आप लर्न कर लीजिएगा। और दे शट द रोड, उन्होंने रोड को बंद कर रखा था। दे किसके लिए बताया था उन्होंने? पीपल के लिए। थ्रू द वुड्स, जो जंगलों से होकर जाता था। 70 ईयर अगो, लगभग 70 साल पहले। वेदर एंड रेन, जो वेदर थी, जो मौसम था, और जो रेन, जो बारिश थी, उसने इसको और अंडन कर दिया। एंड नाउ, अब यू वुड नेवर नो, आपको कभी पता नहीं चलेगा। देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड, कि कभी इस जंगल से इधर से एक रास्ता भी जाता था, जो रास्ता वुड की तरफ जाता था। वुड क्या होता है? जंगल। एंड नाउ यू वुड नेवर नो, अब आपको कभी नहीं पता चलेगा। देयर वुड बी वंस अ रोड, कि यहाँ से एक रोड जाता था थ्रू द वुड्स, इन जंगलों से होता हुआ। बिफोर दे प्लांटेड द ट्री, जिसमें उन्होंने ट्री को प्लांट करे थे, उससे पहले यहाँ पर एक रास्ता था। और अब वहां पर क्या उगाए हैं स्टूडेंट्स? ट्रीज उगाए हैं, बहुत सारे पेड़ उगाए हैं, जो उन्होंने बोए थे, जो उन्होंने उगाए थे। और उस रास्ते को इस समय क्या कर दिया गया है स्टूडेंट्स? बंद कर दिया गया है। तो अब तुम्हें ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि वहां पर कभी एक रोड भी हुआ करता था, क्योंकि उन्होंने उससे पहले वहां पर बहुत सारे ट्रीज को प्लांट कर दिया था। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया? उन्होंने बहुत छोटे छोटे ट्रीज प्लांट किए थे, वो बड़े हो गए। इट इज अंडरनीथ, अंडरनीथ था नीचे। द कॉपिक, हैथ एंड द थिन एनोनमस, इन तीनों के मीनिंग लिखे हुए हैं। तीनों एक टाइप के ट्रीज ही हैं, प्लांट ही हैं, कि उनके नीचे कॉपिक, हैथ और थिन एनोमस नाम के 3 ट्री जो हैं उगाए हैं। कॉपिक मीन्स स्टूडेंट्स एन एरिया ऑफ क्लोजली प्लांटेड ट्री, बहुत प्लांट जो पास पास ट्री लगे होते हैं। इनमें द ट्री आर कट, जिसमें ट्री को रेगुलरली काट दिया जाता है टू प्रोवाइड वुड, लकड़ी प्राप्त करने के लिए, है ना। हैथ है एन एरिया ऑफ लैंड, एक जमीन का वो एरिया वेयर स्मॉल प्लांट ग्रो, जहाँ पर छोटे छोटे ट्री उगते हैं। और एनोनमस है स्मॉल प्लांट, वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं दैट हैव वाइट पर्पल और रेड फ्लावर, जिसमें राइट पर्पल और रेड फ्लावर होते हैं, तो वो बहुत नीचे दब गए उगाए हैं। एंड ओनली द कीपर सी, और जो कीपर वहां का जो कीपर है, जो उसकी देखभाल करता है, वो देखता है दैट वेयर द रिंग ड्रॉफ्स ब्रूड, कि कहाँ वहां पर जो रिंग डॉव है वो ब्रूड करता है। ब्रूड का मीन्स है स्टूडेंट्स ब्रीड, मतलब उस तरह के पेड़ वहां पर कभी अब उग रहे हैं जो रिंग डॉव कर रहे हैं, वो वहां पर पहले नहीं थे। पहले वहां पर क्या था? एक रास्ता था, और अब वहां पर वो पेड़ छोटे मोटे छोटे छोटे और उगाए हैं। उसने बहुत तरह के बताए, कॉपिक बताया, हैथ बताया और थिन एनोनमस बताया। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आई? अब देखें आगे क्या है। एंड द बेडर्स रोल एट ईज, और उस पर जो बैडर है, बैडर होता है एक टाइप का, देखें उसमें लिखा हुआ है स्मॉल नॉक्टर एनिमल होता है विद ग्रेस ब्राउन फर, उसके फर होते हैं, देखो बना भी हुआ है। वो उस पर रोलिंग करता है, मतलब उस रोड पर रोल करता था, टहलता था। एट ईज मतलब बहुत आराम से। बैगडर मतलब बताया मैंने आपको, आ स्मॉल नॉक्टर एनिमल, एक छोटा सा एनिमल होता है विद ग्रेस ब्राउन फर, उसके ग्रे कलर के ब्राउन कलर के फर होते हैं। तो वो उस पर रोल करता था, मतलब खूब एंजॉय करता था, खूब टहलता था, मजे करता था। देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड, और उस वुड से, उस वुड्स होती है रास्ता, जैसे वुड मीन्स लकड़ी होता है, लेकिन अगर वुड्स हो जाता है तो वो हो जाते हैं जंगल, सॉरी वुड्स होते हैं जंगल। उन जंगलों से एक रोड होकर गुजरती है। यट इफ यू एंटर द वुड्स ऑफ द समर इवनिंग लेट, लेकिन फिर भी, यट मीन्स होता है स्टूडेंट फिर भी, और इफ मतलब यदि तुम एंटर करोगे उस वुड में, उस जंगल में अगर तुम एंटर करते हो, ऑफ द समर इवनिंग लेट, समर इवनिंग में मतलब गर्मियों के मौसम में शाम को अगर तुम उस रोड पर जाओगे, उस रोड पर आओगे, तो तुम वहां पर बहुत सारे जीव जंतुओं को देखोगे, वो वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि अब वहां पर रोड नहीं है। अगर वो बिजी रोड होता तो वहां पर लोग एंजॉय नहीं कर पाते। तो अगर तुम वहां पर शाम को आओगे, इवनिंग में लेट आओगे अगर तुम वहां पर, When the night air cools, जब रात की हवा होती है वो ठंडी ठंडी होती है, ऑन द ट्रॉट, ट्रॉट एक तरह की फिश होती है, रिंग पूल, जो उस पूल में तालाबों में
पूल्स वेयर द फिश कॉल्ड ट्राउट क्लस्टर। ट्राउट मतलब एक तरह की फिश है जो वहां पर जम करती है, उस पूल्स में जम कर रही होती है। उसमें अगर तुम वहां पर इवनिंग में आओगे तो तुम देखोगे कि ठंडी ठंडी रात की हवा में जो ट्राउट नाम की फिश है वो पूल्स में, उन तालाबों में उछल कूद कर रही होती है, खूब इंजॉय कर रही होती है, खूब मजे कर रही होती है। वेन द नाइट एयर कूल, जब नाइट एयर होती है मतलब रात को ठंडी हवा चलती है शाम को, तो वहां पर जो फिश है वो कूलिंग करती है। क्लियर स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया? तो फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद उसने क्या लिखा है, वेयर द ऑटर। ऑटर भी एक टाइप का 4 लेग्ड मैमल होता है, 4 लेग वाला, विद शॉर्ट ब्राउन फर, उसके फर होते हैं, दैट कैन स्विम वेल, जो स्विमिंग भी कर सकता है। वो वहां पे विसल करता है, विसल मतलब सीटी को बजाता है और अपने मेट्स को बुलाता है। मेट होते हैं उसके साथी, अपने साथियों को बुलाता है। दे वर नॉट फियर इन द वुड्स, उन्हें जंगलों में बिल्कुल डर नहीं लगता मैन से। दे फियर नॉट मैन, वो मैन से जंगल में नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? बिकॉज दे सी सो फ्यू, क्योंकि अब उन्हें मैन वहां पर बहुत कम दिखाई देते हैं। अगर वहां रोड होती तो उन्हें बहुत सारे मैन दिखाई देते, बिकॉज अब वहां पर रोड नहीं है इसलिए वहां पर उन्हें बहुत कम मैन दिखाई देते हैं। और बिकॉज कम मैन दिखाई देते हैं इसलिए वो जो लोग हैं, जो वहां के जानवर हैं, ऑटर हैं, फिश है, और हमने पढ़ा एक बैगडर जो था, वो आराम से वहां पर खूब इंजॉय करते हैं। उन्हें किसी भी मैन से डर नहीं लगता है। वो डर ना लगने का रीजन स्टूडेंट ये है क्योंकि वहां पर वो उन मैन को बहुत कम देखते हैं। उसमें लिखा है ना, बिकॉज दे सी सो फ्यू, क्योंकि उन्हें मैन वहां पर बहुत ही कम दिखाई दे रहे होते हैं, और कम मैन दिखाई दे रहे होते हैं तो इसलिए वो लोग जो है डरते नहीं है। यू विल हियर द बीट ऑफ अ हॉर्स फीट, अगर तुम वहां पर शाम को जाओगे तो तुम वहां पर घोड़े के पैरों के चलने ऐसी आवाज, खट 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 आवाज आएगी। एंड द स्विश ऑफ स्कर्ट इन द ड्यू, और उस ड्यू में, स्विश मतलब है क्विक मूवमेंट इन द एयर मेकिंग अ सॉफ्ट साउंड, अगर हम थोड़ा सा भी मूवमेंट करें एयर में तो उसकी आवाज आए, सॉफ्ट साउंड आ जाए, वो तुम्हें सुनाई देगी। मतलब अगर वहां पर कोई गर्ल जा रही है और उस गर्ल की स्कर्ट बिल्कुल भी हिलती है तो तुम्हें उसकी आवाज आ जाएगी। स्टीयरिंग कैंटरिंग थ्रो, कैंटरिंग का मीन्स है स्टूडेंट्स, इफ अ हॉर्स इज कैंटरिंग, और एक हॉर्स कैंटरिंग करता है, इट इज मूविंग फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है, बट एट अ कंफर्टेबल स्पीड, लेकिन वो कंफर्टेबल स्पीड से निरंतर दौड़ता रहता है। तो अगर तुम वहां पर शाम को जाओगे तो तुम्हें घोड़े की खटखट की आवाज सुनाई देगी, इतनी वहां पर शांति होगी, अगर थोड़ी सी स्कर्ट भी हिल जाएगी किसी गर्ल की तो उसकी भी एयर से आवाज जो आएगी वो भी तुम्हें सुनाई देगी। स्टीडी मतलब होता है निरंतर, और निरंतर तरीके से कैंटरिंग थ्रो, कैंटरिंग की आवाज आएगी। कैंटरिंग हमने मीन्स बताया कि अगर एक हॉर्स कैंटरिंग करता है मीन्स चलता है, इट इज मूविंग फास्ट, वो तेज चल रहा होता है, बट एट अ कंफर्टेबल स्पीड, लेकिन उसकी स्पीड कैसी होती है, क्योंकि वो घोड़ा तो पहले से तेज दौड़ता है तो कंफर्टेबल स्पीड पे चलता है, तो तुम्हें उसकी साउंड भी सुनाई देंगी वहां पर। मतलब अगर तुम जंगलों में जाओगे, बिकॉज अब वहां पर रोड बंद हो चुकी है, वहां से लोग नहीं गुजरते हैं, तो वहां तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की अलग अलग साउंड है, एनिमल्स हैं, वो वहां पर तुम्हें दिखाई देंगे। वो वहां पर बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। वो इंजॉय इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वहां पर मैन नहीं है। द मिस्टी सॉलिड्यू, मिस्टी सॉलिड्यू का मीन्स है लोनली एंड फॉगी प्लेस, मतलब एक ऐसा जगह जो बिल्कुल अकेली हो और बहुत वहां पर फॉग हो, फॉग मतलब धुंध हो। द मिस्टी, मिस्टी मतलब धुंध, एक धुंध भरी अकेले पैलेस पर, एज थ्रू दे परफेक्टली न्यू, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है उन लोगों को, द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स, कि यहाँ पर कभी एक पुराने टाइम में एक रोड हुआ करती थी जो अब लॉस्ट हो गई है, अब चली गई है इस जंगलों में, बट देयर इज नो रोड थ्रू द वुड, लेकिन अब उस वुड में कोई भी रोड नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, सबको समझ में आई पोयम? दोबारा सुनिए लास्ट स्टैंजा। द मिस्टी सॉलिड्यू, मिस्टी का मतलब है लोनली फॉगी प्लेस, मतलब अकेला जगह, जो फॉग हो वहां पर बहुत सारा धुंध हो, अकेली जगह है। एज थ्रू दे परफेक्टली न्यू, जैसे कि उन्हें परफेक्टली पता है उन लोगों को, अब लोगों को पता चल गया है। द ओल्ड लॉस्ट रोड, कि वहां पर एक रोड थी जो अब लॉस्ट हो चुकी है, थ्रू द वुड्स, उस वुड्स में से, उस जंगलों में से, बट देयर इज नो रोड थ्रू द वुड, लेकिन इस समय उन जंगलों में कोई भी रोड नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया? जो रोड थी अब वो वहां पर नहीं है, मतलब द वे थ्रू द रूट्स, मतलब वुड्स, जो जंगलों से जाने वाला रास्ता है, वो रास्ता अब बंद हो चुका है। इसलिए यहां पर ये पोयम है, और इस पोयम के जो पोइट हैं उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह वीडियो देख लीजिए जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, और अच्छी तरह देखेंगे, सारे स्टेंजास को अच्छी तरह पढ़ेंगे, बुक ओपन करने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी आपको, बिकॉज इसमें लाइन भी लिखी हुई है, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। पोयम का नाम था द वे थ्रू द वुड्स, मतलब जंगलों से गुजरता हुआ रास्ता। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर वो ये है, देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड, कि यहाँ पर कभी एक रोड हुआ करती थी
फर्स्ट पैराग्राफ में भी लास्ट में है, फर्स्ट स्टैंजा में भी है, सेकंड स्टैंजा में भी है, और लास्ट में उसने थोड़ी लाइन चेंज की है, देयर इज नो रोड थ्रू द वुड्स। पहले वो कह रहा है देयर वाज वंस अ रोड, अब वो कह रहा है देयर इज नो रोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टूडेंट वीडियो।